2024 की सफला एकादशी व्रत कथा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर सुनना और करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा उसके 4 पुत्रों के साथ रहता था। उसका सबसे बड़ा लुम्पक नाम का पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा कुकर्मों में लीन रहकर देवी देवताओं की निंदा करता था। एक दिन राजा ने क्रोध में आकर उसे राज्य से बेदखल कर दिया। इसके बाद लुम्पक जंगल में रहकर मांसाहार खाकर अपना जीवन यापन कर रहा था। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। एक बार भीषण ठंडी की वजह से वह रात में सो नहीं पाया। रात भर ठंड में कांपता रहा, जिसके कारण वह मूर्छित हो गया। उस दिन पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि थी। अगले ही दिन जब होश आया तो अपने पाप कर्मों पर पछतावा हुआ और उसने जंगल में कुछ फल इकट्ठा किए और पीपल के पेड़ के पास रखकर भगवान विष्णु का स्मरण किया। इस सर्द रात को भी उसे नींद नहीं आई। वह जागरण कर हरि हरि श्री हरि हरि की आराधना में लिप्त रहा। ऐसे में अनजाने में उसने सफला एकादशी का व्रत पूरा कर लिया। सफला एकादशी व्रत के प्रताप से विष्णु जी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया और पुनः राज्य में पिता के पास रहने लगा। पिता ने सारी बात जानकर पुत्र लुम्पक को राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी और वन में हरि भजन करने चले गए। लुम्पक ने वृद्धावस्था तक शास्त्रानुसार राज किया और अंत में वन में जाकर विष्णु जी का पूजा एकादशी व्रत के फलस्वरूप मोक्ष प्राप्त हुआ। मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत व्यक्ति के सारे कार्य सिद्ध कर देता है। तो इस तरह से आप सफला एकादशी व्रत की कथा करें और पढ़ें, सुनें। यह बहुत ही लाभदायी होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमें शेयर भी करिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि विष्णु भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।